मॉर्निंग। द गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश मैथ्स जॉन। आज हम एसएसजीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकेंड वीडियो देखेंगे। चलते हैं, देखते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, देखिए दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है। क्या बोला है कि दो संख्या का अनुपात 7:4 है। देखिए दो संख्या है, मान लीजिए एक संख्या A है और एक B है, ठीक। उसका अनुपात दिया हुआ है 7:4 दिया हुआ है। यदि इनके वर्गों का अंतर, मतलब इसका दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना, 297, तब उनका जोड़ कितना होगा, तब उनका जोड़ कितना होगा से पूछ रहा है क्वेश्चन। कुछ नहीं, देखिए वर्ग का पूछ रहा है। क्या वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर पूछ रहा है ना आपसे, इसको वर्ग का अंतर, मतलब 7 का स्क्वायर और बराबर 4 का स्क्वायर। यही तो 7 का स्क्वायर कितना 49, इसको दो बार गुना करेंगे, 7 गुने 7 बराबर ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 गुने 4 कितना 16। इस दोनों का डिफरेंस कितना, अंतर पूछ रहा है ना, इस दोनों का अंतर 297 दिया हुआ है। तो देखिए इसको दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा ना, 33। इस 33 बराबर आपको दिया हुआ है 297, इस 33 से बराबर 297 दिया हुआ है कितना, इस 33 बराबर 297, तो एक बराबर कितना 297 अपॉन कितना 33, कटेगा कितने मरते में 9 मरते में, कितने मरते में कट जाएगा 9 मरते में, ठीक। तो एक बराबर कितना 9, तो क्या वर्ग है ना, वर्ग है स्क्वायर हुआ है, फिर एक स्क्वायर किसका स्क्वायर है 3 का, समझ में 3 का, तो एक बराबर 3, तो क्या पूछ रहा है तब उनका जोड़ कितना होगा, इसी को तो वैल्यू दिया हुआ है। तो ये मान लीजिए x है, तो x का वैल्यू कितना है 7, सॉरी 3 आया ना, तो आपका हो जाएगा 7 × 3 प्लस, क्योंकि जोड़ पूछ रहा है ना, जोड़। अगर ये पूछता कि अंतर क्या होगा तो यहाँ पर किसका सिंबल लगाते माइनस का, लेकिन जोड़ पूछ रहा है इसमें किसका लगाएंगे प्लस का, 4 × 3, कोई दिक्कत, 7 21 प्लस 4 12, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 33, समझ में, दोनों को ऐड करेंगे तो 33, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में, समझ में ना, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर क्या दिया हुआ है 5, मान लीजिए 5:2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:2, समझ में। इसका मतलब किसका वैल्यू, x का वैल्यू कितना है 5, मतलब 5 दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना 5, इसका y का वैल्यू कितना 2, तब 8x - 9y अपॉन 14x - 13y पूछ रहा है। यही तो पूछ रहा है आपसे, x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है ना पता, तो यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, समझ में, देखिए पुट करते हैं। तो 8 के जब x के जब कितना 5, समझ में, x का वैल्यू कितना है 5, 8 × 5 माइनस है तो माइनस, अगर प्लस रहता तो क्या लिखते हैं प्लस का सिंबल, 9 y के जब कितना 2, समझ में, अपॉन 14 × x के जब 5 माइनस 13 × 2, एंड तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो ये आपका हो जाएगा 8 × 5 = 40 माइनस 9 × 18 अपॉन 14 × 5 = 70 माइनस 13 × 26, कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों को हटाइएगा तो कितना आएगा 22, 40 में से 18 जाएगा तो 22, इसको 70 में से 26 जाएगा तो कितना 44, कितना आ जाएगा 44, कटेगा 22 × 44, 1/2, इसको हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं 1:2, 1:2, कोई दिक्कत समझने में है नहीं जी। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी, कोई दिक्कत नहीं है ना, आ रहा है ना समझ में। चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या है, क्या बोला है दो संख्या है, एक संख्या मान लीजिए 1 होगा
और एक बी है, दो संख्या बोला तो वो ए होगा एगो बी मानिए या एगो एक्स मानिए चाहे वाई, कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक में क्या है 8% है तो 8% लिख लीजिए, और एक में क्या है 28% है, क्या है 28%। अधिक है तो अधिक मतलब कि 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108%, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। बोला एक 28% अधिक है तो 128 हो जाएगा ना, परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा, और 128 को 4 से काटेंगे 27 मरते में 27 जब 108, समझ में आया रेशियो या अनुपात बोलिए इसको, ये आपका कितना मरते में कटेगा 4 से 32 चौका 128, कोई दिक्कत अब कट रहा नहीं ना, कट रहा है किसी से, तो इसका क्या होगा 27:32, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा, समझ गया है ना, बहुत इजी था। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका कि वर्ग का विकर्ण और उसकी भुजा, यहाँ पर छूट गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक, क्या है 15 सेंटीमीटर, अनुपात क्या होगा जब इसकी भुजा सेंटीमीटर में, अनुपात क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले जानिए वर्ग का भुजा कितना दिया होगा 15, समझ में, चलिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2, देखिए 15 दिया है तो 15 × 15/15, क्या ना क्या हुआ, ठीक, समझे, 15 से 15 कैंसिल, क्या बचेगा √2, नीचे नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे √2 अनुपात 1, कोई दिक्कत, चलिए तो ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएगा, समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 644 रुपया 3 है, क्या है 3 आदमी की बात कही जा रही है, तो एक ए मान लीजिए और एक बी मान लीजिए और एक सी को मान लीजिए, इस तीनों का रुपया कितना है 644 रुपया है, ठीक, कितना है 644 रुपया है, बोला एक का इतना 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, तब पहला हिस्सा क्या होगा, तब क्या पूछ रहा है पहला हिस्सा क्या होगा, मतलब ए का वैल्यू पूछ रहा है, अगर दूसरा पूछता तो किसका वैल्यू पूछता, बी का पूछता, यही ना, और तीसरा पूछता तो सी का वैल्यू, इस दोनों का देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 12, कितने मरते में कटेगा 6 मरते में, तो 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये कितना हो जाएगा 4 4 3 12, तो 4 गुना 8, कितना मरते में कटेगा 4 3 12 3 3 9, कोई दिक्कत, मतलब ए का वैल्यू कितना है 6, बी कितना है 8, सी कितना है 9, कोई दिक्कत नहीं, अगर इस दोनों का देखिए एलसीएम लिया थे 12, समझ में ना, चलिए तो ए तीनों का योग कितना दिया हुआ 644 रुपया दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में बोला है ना तीनों 644 तीन हिस्सा में इस प्रकार बांट दिया जाता है, समझ में आ रहा है, तो इस तीनों का क्या योग होगा 814 14 9 23 इक्वल 644, ऐसे में तो एक बराबर कितना 644/23, कोई दिक्कत, कितना मरते में कटेगा, कितना मरते में कटेगा 23 गुना 46 और 8 28 मरते में आपका कट जाएगा, देख लीजिए इधर देखते हैं भाग 644 23 से भाग दीजिए, 23 गुना 46 होगा ना, ये आपका 8 5 184, 8 मरते में देखिए 8 3 24 8 9 16 2 18, सर मतलब 28 मरते में आपका पूरा कट जाएगा, समझे में, हाँ चलिए, तो एक बराबर कितना 28, कोई दिक्कत, तो किसका पूछ रहा है कि पहला हिस्सा क्या होगा, पहला हिस्सा क्या होगा, तो पहला ही है ना, पहला हिस्सा पूछ रहा है 28 इंटू कितना करेंगे 6, अगर दूसरा पूछता, अगर फर्स्ट है फर्स्ट पूछ रहा है, अगर सेकेंड पूछता तो क्या लिखते हैं 28 इंटू 8 है ना, अगर थर्ड पूछता थर्ड हिस्सा क्या होगा तो क्या लिखते हैं 28 इंटू 9, समझे, तो ये आपका हो जाएगा 8 6 48,
2 छक 12 4 16, समझ में? इसका कितना हो जाएगा 168। तो फर्स्ट पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 168। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया ना? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 980 रुपया ए और बी और सी को इस प्रकार विभाजित किया जाए। ए और बी की बात कर रहा है, तो ए और बी और सी का कितना है 980 रुपया। तीनों को है ना 980 रुपया दिया हुआ है। देख रहे हैं क्वेश्चन में 9 ए और बी सी इस प्रकार विभाजित किया जाए। ए जो ए के हिस्से का 3/7 ए है जो बी के, ए है कितना बी के 3/7 के बराबर, और सी है जो सी बराबर ए के हिस्से का 75% प्राप्त होता है। कितना परसेंट? 75। ए का 75% बटा 100, कोई दिक्कत नहीं ना। प्राप्त करते हैं तब सी का हिस्सा क्या होगा? तब सी का हिस्सा क्या होगा से पूछ रहा है आपसे। तो पूछ रही है, देखिए अगर हम यहाँ से इसको करते हैं तो 7a बराबर 3b, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ये आप कर दें 3 और 4, 25 दिया 75, 25 चौका 100, मतलब c बराबर 3a/4, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 4c = 3a, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको हम निकालेंगे तो 3 और ये भी निकालेंगे तो 3/4, कोई दिक्कत चेंज होगा। ये आपका हो जाएगा 3 और 4, क्या हो जाएगा 3 × 4, नहीं ना 4 × 3, 4 × 3 लेते हैं, ठीक। चलिए ये आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 7 28 और 3 तिहाई 9, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए पूछ रहा है कि प्राप्त होता है तीनों का योग कितना दिया हुआ है 980 रुपया। तीनों का योग कितना 980, तो ए का वैल्यू ये होगा, बी का ये होगा, सी का कितना 9 रुपया, नहीं ना। इस तीनों कितना हो जाएगा 28 और 12 कितना 40, 9 49, यही 49 बराबर कितना दिया हुआ है 980, कोई दिक्कत। तो 1 बराबर 980/49 कटेगा कितना मरते में 9 दूनी 49 दूना 98, मतलब 1 बराबर कितना 20। तो पूछ रहा है सी, ए है बी है और ये सी है, तो क्या हो जाएगा सी का पूछ रहा है ना, तो 20 × 9 बराबर 180, कोई दिक्कत है समझ में ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, समझ में है ना। चलिए बेटा चलिए आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q, मतलब P और अनुपात Q का वैल्यू 2:3 और उसके बाद Q अनुपात R का वैल्यू दिया 3:4, तब P + Q और Q अनुपात R का क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 2:3 जो है, तो हम इसको निकालते हैं, यही ना। ये और Q का 2:3 और Q और R का, देखिए इसका मतलब किसका किसका वैल्यू दिया है पता है। P का वैल्यू कितना 2, Q का वैल्यू कितना 3, इसमें भी Q का वैल्यू सेम है 3 और R का वैल्यू, इसका मतलब हम निकालेंगे P, Q और R है। तो P का वैल्यू कितना 2, Q का वैल्यू कितना 3 और R का वैल्यू 4। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि P + Q, यही तो पूछ रहा है, P + Q बटा Q + R, यही तो पूछ रहा है ना आपसे, यही ना। तो P का वैल्यू कितना 2, Q का वैल्यू कितना 3, Q का वैल्यू कितना 3 और R कितना दिया हुआ है 4, कोई दिक्कत। ये आपका 3 2 5/7, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5:7, कोई दिक्कत समझ में आया ना।
ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया ना अच्छा से? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 713 रुपया को ए और बी सी के अनुपात में, देखिए 713 है, ए बी प्लस सी तीनों का एक कितना दिया हुआ? 713 रुपया, ठीक ना? चलो पूछ रहा है ए बी सी को अनुपात में विभाजित करें 1/2, 2/3 और 3:4, यही दिया हुआ ना। विभाजित करें तो सी का मान क्या होगा? सी का मान क्या होगा? ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। कितना मात्रा में कटेगा? 6। यहाँ पर 6 हो जाएगा। अनुपात कितना मात्रा में? 4। 4 गुना 8, कोई दिक्कत? अनुपात देखिए ये तीनों का एलसीएम कितना? 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अनुपात कितना मात्रा में कटेगा? 3 से गुना करेंगे 3 में 9, कोई दिक्कत? मतलब ए हो गया आपका 6, बी कितना हो गया 8 और सी कितना हो गया 9। समझ रहे हैं? अब तीनों का दिया हुआ वैल्यू कितना? 713। कितना दिया हुआ? 713। तो 8 6 14, 14 और 9 23, 23 इक्वल कितना? 713। समझ में आया कि नहीं? तो एक बराबर कितना? 713/23 आया। चलिए इसको काटते हैं। देखिए 713 को 23 से भाग देंगे, कितना? 23 दिया 69, यही ना? चलिए ये उधर जाएगा 2, ये 6 कट जाएगा, 3 उतरेगा 13, एक मरते में 23 से कम 23 कट गया। मतलब कितना मरते में कटा? 31 मरते में। कितना मरते में? 31 मरते में। ये आपका 1, तो 1 बराबर कितना? 31 आया ना? तो पूछ रहा है किसका? देखिए सी का मान क्या होगा? तो सी क्या है? ये ए है, बी है और सी है। तो 31 × 9, सुनिए तो ये आपका हो जाएगा 9 9 दिया 27। समझे? चलिए इसका ऑप्शन चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक। 279 मतलब 289, सॉरी 79। समझे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 279। अगर पूछता बी का तो क्या लिखते हैं? 31 × 8, 8 8 3 24, 248 हो जाता। अगर ये सी का पूछ, सी का है, अगर ये बी का है और ये ए का पूछता तो क्या लिखते हैं? 31 × 6, तो आपका 6 36 58, तो 186 हो जाता। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि पी क्यू का अनुपात दिया हुआ है, पी और अनुपात क्यू का वैल्यू 2:3 दिया हुआ है ना, तब इससे इजी तो क्वेश्चन है ही नहीं। इतना इजी देखते हैं, जीडी में पूछा हुआ है 2021 में। इतना इजी पूछता है, मैथ्स मत पूछिए, इसे इजी क्या पूछेगा। देखिए क्या पूछ रहा है? 2p + q बट्टा 5p - 3q, ये तो आपसे पूछ रहा है, यही ना? देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। 2 × p का कितना है? 2 दिया हुआ है, 2 लिखिए, प्लस q का कितना? 3 कीजिए, 3/5 × 2 - 3 × 3, कोई दिक्कत? 2 दूना 4 और 3 7, 5 दूना 10 -9, 10 में से 9 गया 1, क्या हो जाएगा? 7, कोई दिक्कत? मतलब कि 7 अनुपात क्या लिख सकते हैं? 1। आंसर क्या आ जाएगा? सी। अरे इसे इजी क्या क्वेश्चन बताइए, इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा मैथ्स में। अगर 25 में 25 पूछता तो 25 में से जीडी निकालिएगा। इस बार एसएसजीडी पास ही कर देना है, समझ रहे हैं ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है ए और बी के पास, देखिए कितना है? ए और बी है, इस दोनों के पास कितना है? 4655 रुपया है, यही ना? ए का मतलब
गुना का मतलब गुना ए का 4/15 बी के बराबर की बात कह दिया है, बराबर लिख देंगे, बराबर बोलना है ना, क्या लिखेंगे बराबर बी के 2/5। समझ में आया? ए का 4/15 बराबर बी का 2/5 के बराबर। यहाँ से कोई दिक्कत? चलो ये कटेगा, काट दे नीचे से नीचे, कट जाए 5 से 5 के 15, कोई दिक्कत? मतलब आपका 4a/3 बराबर 2b, यही ना हो जाएगा। अपन 1 लिख सकते हैं यहाँ से बाई क्रॉस, इसको इससे होगा ना, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4a बराबर 3 गुना 6b। तो a और b का अनुपात क्या हो जाएगा? 6:4, मतलब 6:4। कोई दिक्कत? चेंज हो जाता है। चलिए अब पूछ a और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4655। इस दोनों का ऐड दिया हुआ है, देखिए 6 4 10, 10 बराबर कितना? 4655, यही ना। तो 1 बराबर कितना? 6 4655/10, इसको आप 1 बराबर आ जाएगा 465.5। कोई दिक्कत है ना? क्या आ जाएगा? 465.5। तो b का मान क्या होगा? देखिए किसका पूछ रहा है? b का मान। तो b a का वैल्यू कितना? 6, b का कितना? 4। आया समझ? तो b के यहाँ पर गुना कर दीजिए, तो देखिए कितना होगा? 465.5 × 4, यही ना। चलिए इसको गुना कीजिए, 4 5 20, 2 22, 24, 26, 4 4 16 2 18, 186.20, 1862। हाँ 1 दशमलव के बाद क्या आ जाएगा? 1862.0 ऑप्शन है कहाँ? हाँ ये आपका आंसर डी हो जाएगा 1862.0 है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे अगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए x और y का अनुपात दिया हुआ है। देखिए x और अनुपात y का वैल्यू क्या देगा? 5:8। कोई दिक्कत? कब? देखिए फिर वही क्वेश्चन बार बार पूछता है, देख रहे हैं? SSGD इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझ रहे हैं? अब की बार SSGD पार होना चाहिए। फिर समझ आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए तो x का वैल्यू कितना? 5, y का कितना? 8। तो देखिए पूछ रहा है 4x - 3y बटा 4x - 7y। यही तो आपसे पूछ रहा है, यही ना, यही तो पूछ रहा है आपसे। तो x का वैल्यू कितना है? 5, 4 × 5, कोई दिक्कत? माइनस तो माइनस 3 × 8, y की जगह पर 8, 4 × 5 - 7 × 8, कोई दिक्कत? 8 पंचे 40 - 24 अपॉन 4 पंचे 20, अरे 4 है ना, 4 पंचे 20 हो जाएगा ना, 4 पंचे 20 माइनस 8 7 56, कोई दिक्कत? घटाएगा तो कितना? -4 मतलब 4, और ये घटाएगा तो कितना होगा? -36, माइनस माइनस कर देगा 9 4 36, 1/9, मतलब इसको 1:9 लिख सकते हैं ना? ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ में आ गया? चलिए आज SSGD का रेशियो और प्रोपोर्शनल का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ ये सब क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन है, वो सब क्या था? क्वेश्चन में दम नहीं था। देखिए पहला क्वेश्चन है a और b का i का अनुपात, a और b का i का अनुपात कितना? 7:9।
ठीक, फिर खर्च का अनुपात दिया हुआ है, ये आय है और उसके बाद खर्च क्या दिया हुआ है 13:15, यही क्या दिया हुआ है, कोई दिक्कत? चलिए पहले इसको तो इससे बाई क्रॉस करेंगे, इसको 15 सत्ते 105 माइनस 13 नमा 117, कोई दिक्कत? या इसको पहले इसके कर लीजिए माइनस में 13 नमा 117 और ये आपका माइनस 15 सत्ते 105, समझ ना? चलिए ये इतना दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंट क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है किसका ना, ए और बी का दिया हुआ है, देखिए ए और बी 9,000 और बी का कितना दिया हुआ है, कहाँ गया 15,000, बी कितना दिया हुआ है 15,000, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए क्या करेंगे, तो ए दिया हुआ है यही ना, सही है सही है। तो ये आपका हो जाएगा पहले इस दोनों का डिफरेंस 15, ये आपका 12, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिए ए और बी, 35 15 को 7 से गुना होगा और 9 को कितना से होगा, 1 मिनट, डन, समझ आया ना? डन कि नहीं आया समझ में? चलिए कितना है दोनों का डिफरेंस 12, देखिए ए दिया हुआ है कितना, ए का आय कितना है, ए का आपका 9,000 रुपया दिया हुआ है, कितना 9,000, बी कितना दिया हुआ है 15,000, कितना 15,000, तो एक का दिया हुआ है 9,000, तो आपका गुना करने देंगे 15 से, किससे करेंगे 15 से, 15 को इससे गुना कीजिएगा तो कितना 15 नमा 135, कोई दिक्कत? ठीक, फिर सुना, फिर इसको 15,000 को किससे गुना करेंगे 13 से, तो गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 195 पर 53, समझिए? इस दोनों का डिफरेंट कीजिए लेंगे तो आपका 6,000 होगा, ठीक, 12 इक्वल कितना 60,000, सही है ना? एक और जीरो 60,000, एक 2 3 60,000 हो जाएगा दोनों का डिफरेंट, समझे? तो एक बराबर कितना 60,000 बटे 12 पंचे 7, कितना 5,000, एक बराबर 5,000, किसका पूछ रहा है एक, तो एक कितना है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 35,000, कोई दिक्कत? सही है ना? अगर बी के पूछता तो कितना 9 से गुना करते, 5,000 को 9 से गुना करते तो कितना हो जाता 45,000, कोई दिक्कत नहीं ना? तो किसका पूछ रहा है, एक ही ना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए की आय क्या होगी, ए की आय क्या होगी निकालिए ना, कितना हो जाएगा 35,000, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आया ना? चलिए आज आपका रेशियो प्रोफेशनल का चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, एसएसजीडी का, कब हम लोग एसएसजीडी का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर देखें, एकदम एक लाइन में ट्रिक्स के साथ फॉर्मूला भी पहले समझेंगे और एक लाइन से ट्रिक से, जो एसएससी जीडी और रेलवे में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पुलिस, बिहार पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, और अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक? मैं दुर्गेश मैथ्स